नमस्कार, स्वागत है आप सबका हल्ला बोल टीवी में। मैं नियति कश्यप। बिना सीट शेयरिंग के ही जेडीयू ने अपने 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए, तो फिर बीजेपी चुप क्यों रहती? बीजेपी ने भी आज अपना एक प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आखिर ये चल क्या रहा है? बिना सीट शेयरिंग के ही अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए जा रहे हैं। आखिर क्या है ये मामला? उसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ है हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। देखिए, मामला यह है कि सीटों की शेयरिंग तो फाइनल हुई नहीं है जी। और एनडीए गठबंधन के जो घटक दल हैं, जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी, ये प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। अब तो यही होगा कि जनता दल यूनाइटेड ने अपने 2 प्रत्याशी घोषित कर दिए, बीजेपी ने आज 1 कर दिए, अब लोजपा भी कर देगी। लोजपा क्यों पीछे रहेगी? फिर जीतन राम मांझी भी कर देंगे, फिर उपेंद्र कुशवाहा भी कर देंगे। तो फिर गठबंधन का मतलब क्या रहा? जिसको जो मन आएगा। तो यह जो है सीधे सीधे यह जो आज की जो घोषणा है बीजेपी की, उससे यह दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड को जवाब दिया है। जी। जनता दल यूनाइटेड की ओर से अपने 2 प्रत्याशी घोषित किए गए थे बिना सीट शेयरिंग फाइनल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर के राजपुर से संतोष निराला को प्रत्याशी घोषित किया था। संतोष निराला महादलित समाज से आते हैं और संतोष निराला को प्रत्याशी घोषित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह संदेश देने की कोशिश की कि जनता दल यूनाइटेड का पहला प्रत्याशी महादलित समाज से है, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने दलितों को आगे बढ़ाने के लिए काफी काम किया है। तो नीतीश कुमार ने यही मैसेज समाज में देने की कोशिश की है कि जदयू का पहला प्रत्याशी महादलित है और वे इस समाज को साधने की कोशिश उन्होंने की है। तो बक्सर जब गए थे नीतीश कुमार, तो उन्होंने राजपुर से संतोष निराला को प्रत्याशी घोषित कर दिया। संतोष निराला महादलित आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही जो जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं और मंत्री हैं जी, अशोक चौधरी ने केसरिया से शालिनी मिश्रा का नाम घोषित कर दिया कि शालिनी मिश्रा लड़ेंगी केसरिया से। तो अब 2 प्रत्याशी जनता दल यूनाइटेड की तरफ से घोषित हो गए थे, तो बीजेपी कैसे चुप रहती? तो बीजेपी ने मोतिहारी में प्रमोद कुमार के नाम का ऐलान कर दिया है। मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री वहां गए। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मंच से ऐलान कर दिया कि मोतिहारी में भाई प्रमोद कुमार को जिताना है। प्रमोद कुमार पूर्व मंत्री हैं, बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, वहां से वर्तमान में विधायक भी हैं, लेकिन गठबंधन धर्म तो कहता है कि जब सीटों की शेयरिंग फाइनल हो जाए तब जाकर प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो। लेकिन बीजेपी ने जदयू को जवाब देते हुए 2 अगर प्रत्याशी इधर से घोषित हुए तो बीजेपी ने भी आज मोतिहारी में ऐलान कर दिया प्रमोद कुमार के नाम का। और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ऐलान किया कि प्रमोद कुमार प्रत्याशी होंगे मोतिहारी से। मंगल पांडे ने कहा कि यह जो सपना है वहां से जो सांसद है राधा मोहन सिंह उनका, कि एक भी यहाँ की सीट एनडीए छोड़कर किसी और पार्टी को, एनडीए के अलावा किसी और पार्टी को न जाए, उस सपने को पूरा करना है और भाई प्रमोद कुमार को यहाँ से विजयी बनाना है। उन्होंने सम्मेलन में जनता से पूछा कि भाई प्रमोद कुमार को जिताइएगा ना आप लोग। एक तरह से भाई प्रमोद को का आह्वान भी किया कि भाई जिताने का, और भाई प्रमोद की उम्मीदवारी का भी ऐलान कर दिया कि भाई प्रमोद मतलब प्रमोद कुमार जो मोतिहारी से विधायक हैं, वे मोतिहारी से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। तो प्रमोद कुमार मोतिहारी सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे, इसका ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज विधिवत कर दिया। अब सोचिए कि जनता दल यूनाइटेड ने संतोष निराला और शालिनी मिश्रा के नाम का ऐलान कर दिया प्रत्याशी के तौर पर। बीजेपी ने आज मोतिहारी से प्रमोद कुमार के नाम का प्रत्याशी के तौर पर ऐलान कर दिया। तो अब चिराग पासवान क्यों पीछे रहेंगे? चिराग पासवान भी कर देंगे 1-2। जीतन राम मांझी तो कहीं से कम नहीं है, चिराग पासवान से कम है? नहीं कम है। तो हमेशा कहते हैं कि चिराग पासवान से हमारे पास ज्यादा वोट है, तो जीतन राम मांझी भी कर देंगे। जीतन राम मांझी करेंगे तो उपेंद्र कुशवाहा कैसे चुप रहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा भी कर देंगे। तो सर, कारण क्या है ये जो बिना सीट शेयरिंग के लोग अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं? इसका कारण क्या है? कारण यह है कि सीट शेयरिंग में बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है।
चीजें उलझ रही हैं और प्रत्याशी बेताब हो रहे हैं कि उनके नाम का ऐलान कब होगा, क्योंकि जब तक नाम का ऐलान नहीं होगा तब तक माहौल नहीं बनेगा। और अब वक्त ही कितना बचा है, 2 महीने का वक्त बचा है जी। 2 महीने के अंदर चुनाव है, तो 2 महीने 60 दिनों का वक्त है, हो सकता है उससे पहले भी हो जाए चुनाव। इन 2 महीनों में अब सवाल ये उठता है कि इन 2 महीनों में कैसे होगा बताइए। अगर पर्याप्त समय नहीं मिलेगा उम्मीदवारों को तैयारी का, चुनाव प्रचार का, कैंपेन का, तो वे कैसे जीतेंगे। जी तो इसलिए जो दिग्गज नेता हैं वे अब चाहते हैं कि उनके नाम का ऐलान जल्द से जल्द हो जाए। यही बात राहुल गांधी ने अपने नेताओं से कही है कि सीट शेयरिंग में बहुत मामला उलझ रहा है, अपने नेताओं को कहिए कि चुनाव की तैयारी शुरू करें और 243 सीटों पर तैयारी करें। अगर तो वहां तो मामला अकेले लड़ने का है कि राहुल गांधी ने साफ साफ संकेत दे दिया है 3 दिन पहले जो मीटिंग हुई थी दिल्ली में, उसमें कि अगर नहीं बात बनी 50+10 मतलब 50 अच्छी सीटें और 10 मुश्किल सीटें, कम से कम 60 सीटें नहीं मिली कांग्रेस को तो हम अकेले लड़ जाएंगे। तो सर फिर ऐसे तो बाकी की पार्टियां भी अपने अपने बिना सीट शेयर बिल्कुल। अपने अपने अब अगर प्रत्याशी चिराग घोषित पासवान अगर मान लीजिए कल चिराग पासवान ऐलान कर देंगे जी। तो भारतीय जनता पार्टी जदयू कैसे रोकेगा उनको। बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी क्या कहेगी, जनता यूनाइटेड क्या कहेगा कि हाँ आप क्यों ऐलान कर दिए। तो चिराग पासवान कहेंगे कि आपने तो भी तो किया पहले, तो जब आपने किया तो हम भी करेंगे। चिराग पासवान कर देंगे तो उपेंद्र कुशवाहा भी क्यों पीछे रहेंगे, वो भी करने लगेंगे, जीतन राम मांझी भी करने लगेंगे। मतलब यह कोई बहुत ऐसी स्थिति तो नहीं है जिससे गठबंधन मजबूत होगा। महागठबंधन में भी बहुत खींचतान है, एनडीए में भी बहुत खींचतान है, लेकिन अभी महागठबंधन में जो चल रहा है जो फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के मुताबिक 101 या 2 सीटों पर जदयू, 100 सीटों पर बीजेपी, 40 सीटों पर 30 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास, और बचेगी जो 12 सीटें, उन 12 सीटों को उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम और जीतन राम मांझी की पार्टी हम के बीच बांट दिया जाएगा। अब पहले चिराग पासवान को 20 सीटों का ऑफर दिया गया था, चिराग पासवान नहीं माने जी। अब उनको 30 सीटों का ऑफर दिया गया है, अब वे शायद मान जाए। तो जब वे मान जाएंगे उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा उठ जाएंगे, जीतन मांझी उठ जाएंगे, क्योंकि जीतन मांझी उपेंद्र कुशवाहा कहेंगे कि चिराग पासवान को 30 सीटें और हमें 12 सीटों में 2 पार्टियों को क्यों निपटा रहे हैं। जीतन मांझी कहेंगे कि हम बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, चिराग पासवान के को तो छोड़िए, चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान भी कभी मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन जीतन मांझी बिहार का मुख्यमंत्री रहा है, तो जो मुख्यमंत्री रहा है उसको आप 12 सीटों में 2 पार्टियों को कैसे निपटा सकते हैं। 12 सीटें तो कम से कम अकेले मुझे चाहिए, तो अगर 12 सीटें मिल जाएंगी जीतन मांझी को तो उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा। तो इतनी ज्यादा खींचतान है कि बीजेपी जेडीयू को लग रहा है कि कुछ दिन और टाल लेते हैं। जब कुछ दिन और टल जाएगा तो उससे क्या होगा कि चुनाव नजदीक आ जाएगा, और जब चुनाव एकदम सिर पर आ जाएगा तो कोई कहाँ जाएगा, फिर तो किसी के पास कोई भागने की भी जगह नहीं होगी। इसीलिए जानबूझकर औपचारिक ऐलान नहीं किया जा रहा है, टाला जा रहा है इसको, और चुनाव नजदीक आ जाओ और आ जाओ। जब एकदम नजदीक आ जाएगा तो फिर ऐलान करेंगे, कौन कहाँ जाएगा, फिर किसी के पास ज्यादा ऑप्शन भी नहीं होगा। लेकिन उसमें खतरा यह भी है कि अगर आप अपने प्रत्याशियों का ऐलान नहीं करेंगे तो आपके प्रत्याशी तैयारी कैसे करेंगे, फिर वे चुनाव कैसे जीतेंगे। तो इसीलिए सीट शेयरिंग फाइनल नहीं हुई है, लेकिन जदयू और बीजेपी ने प्रत्याशियों का ऐलान शुरू कर दिया है। जी बिल्कुल, राजनीति के खेल में रूठना मनाना तो चलता रहेगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, तब तक के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।